राधे राधे सभी भक्तों को। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्तिक मास पूर्ण हो चुका है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा को आटे से ये इस प्रकार से घर बनाया जाता है, जिसको बनाने की यह कारण बताया गया है कि इसको बनाने से हमें अपने घर की प्राप्ति होती है। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वे इसे ज़रूर बनाएं, और जिनका अपना घर है उन्हें भी इससे बड़े घर की प्राप्ति होती है। तो इस घर को बनाते के साथ साथ हमें चिड़ाचिड़ी कहने की कथा कहने की भी प्रथा है। तो चलिए शुरू करते हैं चिड़ाचिड़ी की कथा। और उसको करने से भी पहले हमें गणेश जी महाराज जी का ध्यान करना चाहिए, जिससे कोई भी विघ्न हमारे मकान की बनते समय न आए। बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। एक बार एक बुढ़िया थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाती थी, रोज गल जाते थे। एक दिन बुढ़िया ने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा है। वे मिस्त्री के पास गई और बोली, भैया मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोला कि जब तक हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे जब तक पूरी दीवार नहीं चिल्लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कह के बुढ़िया चली गई। शाम को सेठ आया तो उसने पूछा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री बोला कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा तो कह गई तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार टेढ़ी हो जाती है, ढानी पड़ती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुम्हारे सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, तो हमारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ के बेटे काम सीधे करे ऐसे हम सबके करना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों के करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। चिड़ाचिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत रखती थी। उसको भगवान कृष्ण कचड़ी का कटोरा दे जाते। बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोस ने देख कर जलती थी कि इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का कटोरा मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। उसे जो भी मिलता वह उससे यही सवाल करती, किंतु कोई उसको उत्तर नहीं देता। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के में से एक पौधा निकल आया और उसके अंदर दो फूल निकल आए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो उन्हें बुढ़िया के घर के पीछे से पौधे में उगते हुए दो फूल दिखाई दिए। राजा वो फूल तोड़कर लेकर अपनी रानी को दे दिए। रानी ने वो फूल सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के दो लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे, पर वह बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते कि हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाती बुढ़िया यही कहती और लड़के यही जवाब देते। एक दिन राजा को पता चला कि राजा के लड़के बुढ़िया से बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को बुलाकर पूछा कि हमसे तो यह बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक के व्रत रखती थी तो भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली तो मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, पर मुझे किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब एक दिन ये लड़के यहाँ से जा रहे थे, तब उनको देखकर जब मैंने पूछा तो लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसी ने खिचड़ी फेंक दी थी, उसके दो फूल बन गए। राजा तोड़कर ले गए तो रानी को गर्भ ले गया, जिससे उनके दो लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया माई के लिए भेजा था। तब राजा ने बुढ़िया को अपने साथ महल में ही रख लिया। बोली विष्णु भगवान की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय, लक्ष्मी माता की जय। चिड़ाचिड़ी की एक दूसरी कथा भी कही जाती है। एक बार एक गांव में पेड़ पर चार चिड़ियां रहती थी। उनमें से एक चिड़िया ने गांव की महिलाओं को कार्तिक स्नान के और उसके फल के बारे में बात करते हुए सुना, और उसे पता चला कि कार्तिक स्नान शुरू हो रहा है। उसने अपनी सहेलियों को बताया तो उसकी सहेलियां भी चारों चिड़ियां तैयार हो गईं। कार्तिक स्नान करने लगीं। तालाब में जाकर नहाती, सुबह सुबह नहाती और जाकर अपनी चोंच में पानी भरकर तुलसी माता को जल चढ़ाती। ये देखकर गांव की महिलाएं बहुत खुश होती कि देखो ये चिड़िया भी कार्तिक के स्नान करती हैं और तुलसी माता को जल अर्पित करती हैं। एक दिन कार्तिक महीना जब पूरा हो गया तो पूरे महीने उनका यही नियम रहा। एक दिन जब कार्तिक पूर्णिमा पूर्ण होने पर उन्होंने अगले दिन पड़वा को दाल चावल इकट्ठे किए और भगवान कृष्ण के भोग लगाने के लिए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनकर जब तैयार हो गई तो चारों चिड़िया कहने लगी कि नहाकर भगवान को मत्था टेक कर हम लोग खिचड़ी खाएंगे। ऐसा कहकर चारों चिड़िया नहाने चली गईं। जब चारों चिड़िया नहा रही थी तो एक चिड़िया जो पहले नहा कर आई, उसने देखा कि उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। उसने देखा कि खिचड़ी तो तैयार है उसको, मगर उसने सोचा कि अगर मैं पहले ही खा लूँगी तो भगवान को भोग कैसे लगेगा। इसलिए उस चिड़िया ने खाना नहीं खाया और खिचड़ी की भाप सूंघ कर ही सो गई। दूसरी चिड़िया आई तो उसको भी बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने देखा कि यदि हम खिचड़ी खा लेंगे
तो भगवान को भोग कैसे लगेगा ये सोचकर उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली। उसने सोचा दोनों चिड़ियाँ खिचड़ी खा चुकी हैं और खाकर सो गई हैं। उसने भी खिचड़ी खा ली और सो गई। चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा खिचड़ी की तो केवल खुरचन ही बची है, तो उसने वो खुरचन खा ली और सो गई। अगले दिन बहुत तेज़ तूफान आया और चारों चिड़िया घोंसले समेत नीचे गिर गईं और चारों मर गईं। उसके बाद अगले जन्म में जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप सूंघी थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने उसकी पानी पिया था वह कुम्हार के घर जन्मी। जिसने उस खिचड़ी को खाया था वह ब्राह्मण के घर जन्मी। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। ब्राह्मण की पुत्री तो राजा की सहेली बन गई और कुम्हार की कन्या राजा के घर दासी बन गई और हथनी राजा के महल में रहने लगी। एक दिन जब राजकुमारी का ब्याह हुआ तो उसको पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। तो उसने जब राजा ने उससे पूछा कि बोली पुत्री तुम्हें क्या चाहिए, तो राजकुमारी ने कहा कि मैं तो अपनी सहेलियों को और अपनी हथनी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा कि ठीक है। दोनों सहेलियां तैयार हो गई और अपनी उसकी दासी भी तैयार हो गई। जब राजा ने एक सिपाही को हथनी को लाने के लिए कहा, पर जब सिपाही हथनी को लेने गया तो वह सोती रही, उठी ही नहीं। राजा ने फिर से हथनी को बुलवाया मगर वह फिर भी नहीं उठी। तब राजकुमारी खुद हथनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कह दी। यह सुनते ही हथनी खड़ी हो गई। राजा ने देखा कि राजकुमारी ने हथनी के हाथ में ऐसा क्या कहा कि वह फटाफट खड़ी हो गई। यह देखकर राजा ने राजकुमारी से पूछा कि तुमने इसके कान में क्या कहा। तो राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बता दी। यह सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि कार्तिक स्नान का इतना फल है तो हम भी पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं, जिससे कि कोई कार्तिक स्नान करके धन धान्य प्राप्त कर सके और अच्छा जीवन जी सके। तो कहिए कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी माता की जय। ये कार्तिक के ठाकुर जैसे उन चिड़ियों को आपने मानव की शरीर दिया और उनको मुक्ति दी, ऐसे हमें भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को देना। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय। इस प्रकार चिड़ा चिड़ी की कथा समाप्त होती है। अब आप ये घर को बना रहने देंगे। इसको आप यदि आपने सुबह बनाया है तो आप शाम के समय हटा सकते हैं, और यदि आपने शाम को बनाया तो आप अगले दिन इसे हटा सकते हैं। आटे के दियों को और चिड़ा चिड़ी को आप किसी गाय को दे सकते हैं, और बाकी आटे को भी आप सूखे आटे को भी आप इसी में मिलाकर गाय को दे सकते हैं और बाकी चिड़ियों को डाल सकते हैं। और जो सिक्के हैं उसको आप बरकत के लिए अपनी गुल्लक में डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इस कथा का संपूर्ण करते हैं और आप सभी को राधे राधे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।